हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे क्या? आज हम स्टार्ट करेंगे अपना, हम क्या शुरू कर रहे थे, हमने बनाया था, बताया था आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट थ्योरी कंप्लीट हो चुकी थी, तीनों एक्टिविटीज हमने आपको बता दी थी और तीनों एक्टिविटीज अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर डिटेल में कैलकुलेशन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में कैलकुलेशन हम बताएंगे किसकी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। ठीक, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट भाई, इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा बड़ा लेंथी है ना। तो रिलैक्स होके समझोगे तो कुछ भी नहीं है। सिंगल चैप्टर 8 नंबर का आपका कैश फ्लो का स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा आपके पेपर में, और जो आपका प्रैक्टिकल होता है ना उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसको आराम से समझें, है ना। अब चलो चलते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने आपको पढ़ाई थी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज? वो जो रिलेटेड टू आर बिजनेस यानी कि रेवेन्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, अच्छा चलो, अब फॉर्मेट हमने जो बनाया हुआ है, बिल्कुल आप इसको देख के घबराएंगे नहीं, क्योंकि 5 स्टेप में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट होती है। स्टेप बाय स्टेप याद करोगे बहुत आराम से रिलैक्स होकर के, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की मेन एक्टिविटी है जिसमें थोड़ा ज़्यादा लंबा है, बाकी आपकी फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा उसमें पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, देन सेकेंड नंबर पे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीनों एक्टिविटीज़ के आंसर को हम तीनों को ऐड करेंगे और फिर उसको ओपनिंग कैश बैलेंस के साथ मिला देंगे, है ना। और जो हमारा आंसर आएगा वो क्लोजिंग से आपका आकर के मैच हो जाएगा। इसका मतलब आंसर आपको उसमें मिल जाएगा अगर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आ रहा है तो। ठीक है, अब चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको समझाना स्टार्ट करें है क्या। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेशन में स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या इसमें कैलकुलेट करते हैं? डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए, वो भी किससे? बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट यहाँ पर दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी तो दो तरीके से यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर स्टार्टिंग उन्होंने प्रॉफिट से दे रखा है, उन्होंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग प्रॉफिट उसमें है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट दे रखा है, तो क्या क्या करेंगे? प्रॉफिट यहाँ लिख लिया, ठीक है। ऐड करेंगे क्या चीज? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। ये बहुत चीजों को ध्यान में रखेंगे आप। इसमें हम ऐड करते हैं किसको? जो इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन अगर हमने बनाया हुआ है इनकम टैक्स का, वो भी ड्यूरिंग द ईयर ऐड कर दो, है ना। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर एक्सपेंसेस हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कौन से? असाधारण। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है? असाधारण माने जो अचानक हो जाए। ठीक है, हमने नहीं सोचा आग लग जाए, खर्चे हो जाए हमारे, तो कोई भी नेचुरल कैलेमिटी जैसे कोविड आ गया। ठीक है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आती है, उसे भी आप ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस। एक सीधा सा ट्रिक बताएं, सीधी सी ट्रिक है इसमें कि ऐड हम क्या करते हैं, जो हमारे खर्चे हो गए होंगे ना उन्हें हम ऐड कर दो। खर्चे या फिर लॉसेस अगर हम ये कहते हैं ना, लॉसेज हमारे या फिर हमारे जो एक्सपेंसेस है वो आप ऐड कर दो। इसका मतलब जो इसका उल्टा होगा, आपकी जो इनकम हो गई होगी वो आप इसे लेस कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा निकल के? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गए? ठीक है ना, है। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमारे पास वापस आता है ना, रिफंड होता है ना जो एक्स्ट्रा जाता है, रिफंड। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी आइटम जो क्रेडिटेड हुए हो यानी हमारी कोई इनकम हो गई हो, आप उसे ऐड कर देना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। एक तरीके से जब हमको प्रॉफिट दे रखा हो, अगर हमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब हमको सरप्लस दे रखा होगा, 2 ईयर का डिफरेंस निकाल देंगे हम। ठीक है, क्लोजिंग ओपनिंग लेस कर देंगे, क्लोजिंग में से ओपनिंग लेस कर देंगे, तो ये सरप्लस लिखोगे इसमें। अब इसमें हमें क्या क्या ऐड करना होगा? इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं। ऐड माने हमारे जो लॉसेज होंगे या फिर हमारी जो इनकम हो गई हैं, सॉरी लॉसेज हैं या फिर हमारे जो एक्सपेंसेस हो गए हैं वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे डिविडेंड, अगर डिविडेंड फाइनल है या प्रपोज्ड ड्यूरिंग द ईयर, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं ये, है ना। फाइनल या फिर प्रपोज डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। प्रपोज डिविडेंड कौन सा होता है? प्रपोज डिविडेंड प्रपोज्ड होगा,
है ना। तो जो इस ईयर में हमने पेड कर दिया वो वाला, इस ईयर में जो हमने प्रपोज किया वो तो अगले साल पेमेंट होगा ना, वो नहीं, जो पिछली साल वाला होगा वो इस साल हम पेमेंट कर रहे होंगे वो वाला यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर हमने किसी भी अमाउंट को रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है, खर्चे हैं ना हमारे, एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं ना हमारे, रिजर्व में ट्रांसफर, मतलब आप समझ सकते हो बच्चे, है ना, वो चीज़ें हैं इसमें। जैसे DRR बनाते हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो चीज़ें। और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, वही वाली बात आ गई, जो हमने टैक्स पर भी पेड किया हुआ वो भी ऐड कर देंगे, या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई भी आइटम, वो ये वाले ही हैं, ऐसे दोनों सेम टू सेम लेस करेंगे, यही दोनों आइटम, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। समझ आ गए। इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन जरूर से आपको क्वेश्चन में होगी, या तो वो नेट प्रॉफिट दे रखा होगा उन्होंने, या तो उन्होंने सरप्लस दिया हुआ होगा। पहले सबसे पहले उसे लिख करके इन चीज़ों को ऐड कर देंगे, इन चीज़ों को लेस कर देंगे, तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, आपका स्टेप नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा कि यहाँ पर हम डिटरमाइन कर लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इतना करने के बाद समझ गए। चलते फिर अब स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा, माने इसका एक आंसर हमारे पास निकला, माने इसका आंसर हमारा 1000 आया। अब 1000 में सेकंड पॉइंट यहाँ पर 1000 लिख लेंगे और सेकंड पॉइंट शुरू करेंगे। स्टेप नंबर 2, डिटरमाइनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। ऐड क्या क्या करेंगे, नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश आइटम्स या फिर हमारे ऑपरेटिंग आइटम्स ऐड करेंगे। क्या चीज़, फिर वही सेम चीज़, डेप्रिसिएशन। माने बिल्कुल एक चीज़ दिमाग में रखना, बार बार हम कह रहे हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस या हमारे जो लॉसेज होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। डेप्रिसिएशन लॉस ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स दे रहे हैं, पैसे जा रहे हैं हमारे पास से, ऐड कर दो। गुडविल अमोर्टाइज्ड हुई है, कम हो गई है, गुडविल कम हो गई है ना, दो सालों का दे रखा होगा तो आप उसमें से डिफरेंस करके निकाल देना, गुडविल अमोर्टाइज ऐड कर दो। लॉस एंड सेल ऑफ फिक्स, जैसे किसी भी फिक्स एसेट्स पर की सेल पर हमें लॉस हो गया है ना, ऐड कर दो। इसका मतलब फिक्स एसेट्स की अगर प्रॉफिट होगा तो वो ऐड हो जाएगा 100%, बात ही नहीं है कुछ भी। समझ रहे हो ना, जो बेसिक चीज़ हमने ट्रिक बता दी आपको, जो लॉसेज होंगे ऐड कर दो, प्रॉफिट होंगे लेस कर दो। हो गया, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हो गया, लेस कर देंगे आप। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स एसेट्स की कोई भी प्रॉफिट हमको हो गया, आप उसे लेस कर देंगे। तो हमारा क्या कैलकुलेट हो गया आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो तो आप जैसे करते रहेंगे बच्चे तो आपको वो चीज़ें समझ आ जाती हैं, याद भी हो जाती हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 स्टेप क्लियर हो गए, है ना। इसका आंसर जो आएगा, जैसे 1000 आए, 1000 में इसका जो आंसर आएगा आपका यहाँ पर फाइनल निकल कर वो उसमें उसको ऐड कर देंगे। यानी कि अगर हम इसको ए ले लें तो ए और प्लस बी आगे हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 3 की साइड पे। 5 स्टेप में ऑपरेटिंग कंप्लीट हो गई ना, तो 3rd स्टेप पे चलते हैं। चलो स्टेप नंबर 3 की साइड, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड में जो जो आंसर आएंगे वो लिख लेंगे आप, और 3rd में आकर के हम उसे ऐड करेंगे। 3rd क्या है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारा इंपॉर्टेंट है भाई, यही सबसे ज़्यादा आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। देखो, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स आपको 2 ईयर की दे रखी होंगी, ओपनिंग और क्लोजिंग। अगर आप देखेंगे कि करेंट एसेट्स डिक्रीज हो गई हैं, करेंट एसेट्स का डिक्रीज होने का मतलब समझ रहे हैं आप, है ना। आपके पास लैंड थी, करंट एसेट है, और करंट एसेट अगर आपकी, हम लैंड का नाम गलत बोल रहे हैं तो फिक्स एसेट्स में आती है। करंट एसेट अगर कम हो गई है तो, और या फिर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो आप उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास इससे पैसे आए हैं, ओके। इनफ्लो हुआ, इनफ्लो, इसका मतलब यहाँ पर कैश क्या हुआ है, इनफ्लो हो गया है, पैसे हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। सिर्फ करेंट को लेंगे क्योंकि फिक्स तो हम किस में डालेंगे, है ना, वो तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाता है ना, इसलिए वो यहाँ नहीं आएगा। करंट एसेट्स का डिक्रीज होना और या फिर लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज होना, समझ गए। हमने कोई शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, पैसे आ गए ना, ऐड कर देंगे। इसका अपोजिट, अगर करंट एसेट इंक्रीज हुई है इसका मतलब पैसे गए होंगे, तभी तो एसेट इंक्रीज हुई, समझ गए। या फिर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, पैसे चले गए हैं, लेस कर देंगे आप। ये हो गया हमारा आउटफ्लो। यहाँ पर हम रूल बिल्कुल सीधा चल रहा होगा। इससे पहले तो हमने आपको अपोजिट बताई थी ना दोनों चीज़ें, इससे ऊपर वाले में, समझ गए, है ना। ये चीज़ों पर ध्यान रखेंगे आप
कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स या फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सीधे सीधे देख लेना कि पैसे आ रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है करंट के थ्रू तो हम ऐड करेंगे, आउटफ्लो हो रहा है तो हम उसको ब्रैकेट में फिगर को शो कर देंगे। ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तीनों एक्टिविटीज में फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड को ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर लिख देंगे। अब फोर्थ में क्या होगा, स्टेप फोर्थ, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, देखो अब बहुत सिंपल सी चीज़ हो जाती है यहाँ पर आकर के, जो टैक्स, इनकम टैक्स जो हमने ऊपर ऐड किया था है ना, वो इनकम टैक्स अब आकर के जनरली यहाँ पर हम इनकम टैक्स पेड लेस करेंगे, क्योंकि उससे हमारा आउटफ्लो हो गया, पैसे खत्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, यहाँ लेस करेंगे सीधा सीधा। और या फिर इनकम हमारी हुई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से, कोई भी इनकम अगर हुई है तो ऐड करो, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो हम यहाँ पर आकर के लेस करेंगे। माने यहाँ पर काम एकदम सीधा होगा, जो काम हमने ऊपर उल्टा किया था कि हमने एक्सपेंसेस को सबको ऐड किए थे और जो इनकम थी हमने लेस किए थे, वो यहाँ पर आकर के सीधे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये काम आपको आप ये कहें कि वो ऊपर पे करने की जरूरत क्या है, नहीं, फॉर्मेट है, आपको ऐसा करना होगा। क्यों, क्योंकि हमको वो प्रॉफिट दिखाना है, एग्जैक्ट प्रॉफिट दिखाना होता है ना, इसलिए ये काम करते हैं। ठीक है ना। तो इनकम जितनी भी होंगी ऐड करोगे, एक्सपेंसेस होंगे जितने भी, वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आकर के लेस हो जाएंगे। तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लास्ट में आकर के हमारा यहाँ पर ये यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई यहाँ पर मेरी, है ना। स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 और लास्ट में आकर के ये हम कैलकुलेशन निकाल के लेके आएंगे, तो स्टेप नंबर 5 यहाँ पर आकर फिनिश हो जाता है आपका। समझ गए। अच्छा, अब एक और चीज़, हम इन स्टेप्स को ऊपर नीचे नहीं करेंगे, जो जैसा है वैसा एज इट इज़ रखेंगे। दूसरी चीज़, हर क्वेश्चन में ये सब सारे स्टेप्स आपको कैलकुलेट करने नहीं, ये तो नहीं होगा, है ना। फर्स्ट स्टेप जरूर सब में होगा, क्योंकि वहाँ से हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, तो या तो प्रॉफिट दे रखा होगा या फिर सरप्लस देंगे। सेकेंड, कभी कभी होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता है। थर्ड स्टेप, ज़्यादातर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको ये हो क्वेश्चन में होगा ही होगा। और फोर्थ स्टेप ये भी ऑप्शनल है, कि अगर इनकम टैक्स होगा तो फिर आप लेस करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होंगे तो आप ऐड या लेस करेंगे। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट है, इसमें आपको क्वेश्चन करना होता है, बस इसके स्टेप्स आपको नहीं चेंज करने हैं। ठीक है, चलें एक आपको प्रैक्टिकल, एक या दो आपको प्रैक्टिकल करा देते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। चलो प्रैक्टिकल, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, है ना। 2 ईयर का दे रखा है इन्होंने, एक 19 और एक 20 का। ठीक है, एक ओपनिंग हो गया और एक क्लोजिंग हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसलिए कि आपको एक फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। राइट, सबसे पहले कैसे लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, अब सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पे ले लेंगे क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि हमें सरप्लस 2 ईयर का दे रखा है ना, तो हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे एक का 3 लाख, और ओपनिंग है, इसको लेस कर देंगे, सरप्लस हमारा कैलकुलेट हो जाएगा ना, इसलिए लिख रहे हैं। किसी न किसी एक कुछ ना कुछ तो आपको दे ही रखा होगा, हमने बताया था, या तो वो प्रॉफिट दे देंगे या फिर आपको ऐसे करके सरप्लस देंगे, तो आपका ये कितना आ गया, आपका 1 लाख आ गया। ठीक है, जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया हमारा, ये बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कुछ दे नहीं रखे क्वेश्चन में, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पूरा लिखना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। चलो अब हम आगे इसमें ऐड करते हैं, सेकंड स्टेप स्टार्ट कर देते हैं। एट नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या क्या आता था, जैसे गुडविल आपको पता ही है ना, गुडविल आती थी। हम सबसे पहले इसमें हम ढूंढना शुरू करेंगे, तो डेप्रिसिएशन पहले दे रखा है, नॉन कैश एक्सपेंसेस में हम डेप्रिसिएशन आ जाता है हमारा। डेप्रिसिएशन उन्होंने दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख और 3,20,000, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा हुआ हमारे ऊपर।
ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चा है ना, और ऐड करते हैं सारे खर्चों को, आपको बता रखा था सब आपको। गुडविल एमोर्टाइज्ड, एमोर्टाइज मीन्स कम हो जाना, ठीक है। गुडविल यहाँ पर कितनी कम हुई है हमारी, 2 लाख से और 1,60,000 की कम हो गई है, 40,000 रुपीज़ का ऐड कर दो। अगर ये गुडविल यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, सोचो अगर गुडविल यहाँ पर इंक्रीज होती है, इसका मतलब हमने गुडविल को परचेज किया, फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगी, वो फिर कहाँ जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ध्यान रखेंगे मेरी इस बात को, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पर गुडविल बढ़ जाती है, बढ़ी हुई गुडविल वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगी, बल्कि वो गुडविल कहाँ शो की जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। इन्वेस्ट किया हमने पैसे को, परचेज किया और गुडविल, ठीक है, समझ गए। चलो भाई आगे, और तो दोनों को दे नहीं रखा है, नहीं है ना, ऐड कर दो इतना, कितना हो गया, 1,60,000 आ जाता है हमारा ये, हाँ वो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, पूरा लिखना पड़ता है ना, बिफोर वर्किंग कैपिटल और चेंज, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, बस अब थर्ड स्टेप जो हमारा इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल स्टेप होता है, इसमें हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ी है हमारी, है ना, या फिर डिक्रीज हुई है हमारी एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है। अब इसमें हम ढूंढना शुरू करते हैं क्या क्या चीज़ बढ़ी है। देखो बिल्स रिसीवेबल नहीं, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काम हमने कर दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट पे आ जाते हैं। देखो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पहले कितने थे, 16,000 के थे, समझ गए, है ना, और अब कितने के हो गए, 40,000 रुपीज़ के हो गए, समझ गए, 24,000 रुपये के एक्स्ट्रा है, लिख दो यहाँ पे तुरंत ही, आउटस्टैंडिंग 24,000 रुपये, समझ गए। क्या करना होता है, और आ जाते हैं, एक और आ जाती है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, है ना, ये भी पहले कितने के थे, ये पहले के थे हमारे 14,000 रुपये के, अब कितने से रह गए, 12,000 रुपये, इसका मतलब 2,000 रुपये ये डिक्रीज हुआ, यही तो हम बता रहे हैं आपको, है ना, ये हमारे यहाँ इन दोनों से ही हमको मनी रिसीव हुआ है, आया है, पैसा हमारे पास आया है, समझ गए। आउटस्टैंडिंग माने बढ़ गया हमारे पास, पहले पैसे हमारे पास कितने आने थे, पहले पैसे आने थे 16,000, अब कितने हैं 40,000, तो डिफरेंस लेंगे हम बच्चों, इसमें डिफरेंस लेंगे, ठीक है, 2 ईयर में जो दे रखा है हम उसका डिफरेंस ले लेंगे। हम यहाँ पर 24,000 ऐड हो गए और प्रीपेड इंश्योरेंस के हमको 2,000 रुपये, तो यहाँ पे हमको ये फ़ायदा हुआ, तो हमने फिर यहाँ पे भी ऐड कर लिया, ठीक है। टोटल लगा देंगे हम इसका, टोटल लेकर के आ जाएंगे, टोटल हो जाता है 1,46,000 रुपये का, समझ गए। अब इसका अपोजिट जो आता है नीचे, देखो जितनी इंफॉर्मेशन होगी सिर्फ उसी हिसाब से काम हो जाएगा। अब यहाँ पर डिक्रीजिंग पूरा लिख लेते हैं, फिर जो होगा आइटम वो सब लिख दिया जाता है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स, क्योंकि इससे हमारे पास से पैसे चले जाते हैं। करंट एसेट अगर बढ़ी है तो पैसे जा रहे होंगे, करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हुई इसका मतलब हमने पैसे दे दिए किसी को, ठीक है, तो हमारे पास से आउटफ्लो हो जाए। इनफ्लोज अगर हुआ है ऐड कर दो, आउटफ्लो अगर हुआ है तो यहाँ पर लेस कर दो। इसमें आ जाता है हमारे बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि क्यों हुआ ये बता रही हूँ। बिल्स रिसीवेबल पहले कितने के थे, बिल्स रिसीवेबल थे 1,40,000 के, ओपनिंग क्लोजिंग हो गए 1,80,000 के रिसीवेबल, इसका मतलब 40,000 रुपये का हमने कहीं से कुछ लिया है, क्योंकि तो बिल्स रिसीवेबल है, 40,000 रुपये का हमारे पास से चला गया है, सॉरी ठीक है। आउटफ्लो हुआ है, हमारे पास से पैसे गए हैं, समझ गए, गए हैं हमारे पास से, यहाँ से कुछ भी माल कुछ भी गया है, करंट एसेट बढ़ी है हमारी, है ना। आगे देखो, और एक और रह गया हमारा, बिल्स रिसीवेबल हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो, गुडविल हो गई, इन्वेंट्रीज हो गई भाई, इन्वेंट्रीज हो गया, इन्वेंट्रीज पहले कितने की थी, 1,40,000 की, अब हो गई 1,80,000 रुपीज़ की, इसका मतलब 40,000 रुपीज़ का हमने माल खरीदा है, पैसे गए हैं हमारे पास से, हम सिर्फ कैश का ही तो लेना देना कर रहे हैं यहाँ पर, और क्या कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्रीज बढ़ी, हमें माल से मतलब नहीं है कि हाँ स्टॉक बढ़ गया होगा हमारे पास, स्टॉक बढ़ गया भैया, पैसा भी तो गया है, ठीक है ना, वो 40,000 रुपये, वो 40,000 रुपये यहाँ पर आकर के, और हम इसको यहाँ पर लेस कर देंगे, समझ गए। तो 1,86,000 में से 80,000 रुपीज़ यहाँ पर लेस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,06,000
6,000. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इज इक्वल टू 1,06,000. हो गया क्वेश्चन, हो गया आपका. ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो ऐसा बनेगा यहाँ लिख देते हैं क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ा रहे हैं. ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इनमें से किसी का क्वेश्चन कराया ना आप लोगों को, इसलिए बता. सही है. ये एक सिंपल फॉर्मेट था जहाँ पर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी थी. बिल्कुल एकदम सिंपल. आपको सिर्फ दोनों ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंस करते जाएं, देख लें इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, और आप सेट करते हैं आंसर आपके सामने. क्योंकि ये इसलिए बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाते हैं. ऐसा नहीं है कि पूरा कैश फ्लो ही सॉल्व करवाएंगे, ये भी आ जाता है. ठीक है ना. आई थिंक आपको इतना क्लियर है क्योंकि अभी तो हमें बहुत प्रैक्टिकल करवाना है आप लोगों को आगे. ठीक है. तो अभी ऑपरेटिंग के लिए आई थिंक इतना बहुत है. ठीक है. क्योंकि जैसे हम कैश फ्लो पूरा कराएंगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसमें करा देंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, इसकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ा देंगे. इसकी जब तक प्रैक्टिस करें, समझें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो डेफिनेटली आप मुझे बताएं. ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय.